So guys, welcome to section 2 of Transfer of Property Act. What it says? It talks about repeal of acts, saving certain enactments, incidents, rights and liabilities. What does it mean? Repeal of act मतलब एक्ट को निरस्त करना, लेकिन कुछ कंडीशंस है। उस एक्ट को निरस्त करना, लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं। सेक्शन 2 ऑफ ये एक्ट कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए, the provision of any enactment not hereby expressly repealed। अगर मानो बहुत सारे कानून है, उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, निरस्त कर दिया, लेकिन एक दो को या किसी चीज को वहां रखा गया, एक्सप्रेसली नॉट रिपील्ड, उसको नहीं हटाया गया, वो रहेगा। पूरा एक्ट रिपील नहीं हो गया, वो चीज रहेगा, क्योंकि उसको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है। ठीक है। बी क्या कहता है? बी कहता है एनी टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी which are consistent with the provision of this act, which are consistent with the provision of this act, are allowed by the law of the time being in the force, are allowed by the law for the time being in the force। अब इसको समझने की कोशिश करना। दो घर है, ये घर है, ये घर है। now this house, after that there is no way, dead end है। so whenever this guy has to go out on the road side, वो इसके इस घर के आगे के बने रास्ते से ही तो जाएगा रोड पर। ठीक है, ठीक है। अब कुछ दुश्मनी आपस में हो गई या जो भी होगा, या इस बंदे ने घर बेच दिया, दूसरे बंदे ने घर लिया, वो भी इसका दुश्मनी, उसने क्या किया, रास्ता बंद कर दिया, तो ये जाएगा कहाँ से? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि उसके यहाँ से तो डेड एंड है, वो उसी के रास्ते से होते हुए जाता था। नहीं, भले कानून रिपील कर दिया गया है, लेकिन कुछ एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में फोर्स में रखी गई है, उनमें से ये एक है कि भाई सुखाधिकार, ईजमेंट, राइट्स कभी नहीं बेच सकता कोई। वो तुम्हारे रास्ते से जाएगा जाएगा जाएगा, नहीं जाने दोगे कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसको इजाजत देगी। ठीक है। तो ये दूसरा एक्ट यही कह रहा है कि जो नेचुरल राइट्स है उसका तुम हनन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टेक द नेचुरल राइट्स ऑफ एनी पर्सन। दो चीज हो गई। सी, ध्यान रखना, एनी राइट्स और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट, आई रिपीट, बिफोर दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स, और एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट्स और लाइबिलिटी। कोई भी किसी भी प्रकार का लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट किया है, कोई करारनामा बना है या कुछ भी बना है, इस एक्ट के आने के पहले, इस एक्ट के आने के पहले से, तो उसके ऊपर ये एक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये सब रिपील हो गया तो ये भी हट गया, नहीं, उस एक्ट के आने से पहले ये लागू था, तो ये एक्ट उस पर काम नहीं करेगा कि नहीं ये सब रिपील हो गया तो ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी रिपील हो गया। नहीं, अरे तुम जब लाए थे और जब रिपील किया उसके पहले से ये चीज़, ये करार उसने साइन किया हुआ है, तो वो रहेगा। चौथा, save as provided by section 57 of the chapter 4 of this act, any transfer by the operation of law, any transfer by the operation of law or by in execution of decree or order of the court of competent jurisdiction, and nothing in the second chapter of this act will be deemed to effect of any rule of Hindu, Mohammedan or Buddhist। इसको समझो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि पार्टियों के बीच में लेना देना, सेल और साइन होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 54 चैप्टर क्या सेक्शन 57 ऑफ चैप्टर 4 में मॉर्टगेज की एक बात आई है। जैसे मैंने किसी से कोई चीज़ गिरवी, मेरा घर गिरवी रखा और उससे कुछ पैसे लिए, 1 साल के लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम बीतते जा रहा हूँ, मांगते जा रहा, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? He'll go in the court। अब कोर्ट डिक्री दे सकती है कि ठीक है, दोनों के बीच में जैसे ट्रांसफर होना चाहिए टीपी एक्ट के हिसाब से, वो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ इंटरवीन कर रहा है, कहता है ठीक है नहीं दे पाया तो आप उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो। ये भी है, यहाँ पर रिपील कर दिया गया, लेकिन ये सारी चीजें हैं। और एक बात, मोमेडियन लॉ, हिंदू लॉ, बुद्धिस्ट लॉ, जो भी लॉ है, अगर उनका कुछ ऐसा होता है और वो इस कानून के तहत आते हैं, इस कानून के तहत, लेकिन इसके अलावा उनका
अलग से कानून बना हुआ है उस लॉ का, तो वो लागू होगा, ना कि ये लागू होगा।